बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी फैमिली? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, सब बहन भाई बच्चे आंटीज़ मेरी बेटियाँ और ख़ास तौर पे मेरी शरारती दोस्तें सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने ईमान में रखे, खुश रखे, मेरी बहनों को अपने घर में आबाद रखे, सारी तकालीफ से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो था दिन का टाइम, आई थिंक 1 बजे का टाइम था ये वाला, और बाहर इतने मज़े की ना बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा अपने व्यूज़ के साथ भी मैं अपने हमारे शहर का जो वेदर है वो ज़रूर शेयर करूँगी। आज एक सरप्राइज़ केक बन रहा था, बर्थडे केक, जो मेरी बेटियां बना रही थी अपनी दोस्त के लिए, और जिसकी बर्थडे है मीरब। मीरब की बर्थडे थी, और मीरब हैप्पी बर्थडे टू यू बेटे। अब तो आप केक भी कट कर चुकी होंगी जब तक मैंने अपनी वीडियो अपलोड की। तो माशाल्लाह मीरब की छोटी बहन और मेरी दोनों बेटियों ने, बल्कि तीनों ही मेरी बेटियां, तीनों ने मिल के ना मीरब के लिए सरप्राइज़ केक बनाया था, जिसके लिए आज सिर्फ मैं उनका कैमरामैन थी, और वो जो था ना अपना केक रेडी कर रही थी। बच्चियों को शौक़ होता है बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चियों को कुकिंग का भी और बेकिंग का भी। तो चलते हैं किचन में। सबसे पहले जो है किचन में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें मैदा चाहिए 1 कप, और दूध चाहिए हमें 1.5 कप, और उसके अलावा 1/2 कप हमें चीनी चाहिए, पिंच ऑफ नमक चाहिए था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, वनीला शुगर जो है वो डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे, 1/2 कप हमारे पास बटर था, और चॉकलेट डालेंगे ब्राउन और वाइट, कोको पाउडर जाएगा इसमें, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम डबल क्रीम भी थोड़ी सी डालेंगे, और डेकोरेट के लिए चॉकलेट। इसके साथ ये बच्चियां केक बना रही थी। मेरा काम था आज कैमरामैन बनना, हाथ में पकड़ा हुआ था, वरना मैं कैमरे को आपको पता है स्टैंड पे लगा के अपनी वीडियो बनाती हूँ। बट अब जो है मेरी जो छोटी वाली बेटी और इशाल दोनों जो थी ना, उन्होंने रेसिपी की शुरू। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं जी 1 कप चीनी, हाफ कप चीनी है, और 2 अंडे हैं, क्योंकि चीनी इनको मज़ीद आगे भी लगानी है, चॉकलेट में भी चीनी होगी, इसलिए चीनी इन्होंने केक में कम रखी थी। और मैं भी इनसे सीख रही हूँ, ये मुझसे सीखती है, मैं इनसे सीखती हूँ। थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक डाला, और मेरी जो बेटी है उसने अब बीट करना शुरू किया। जो इशाल थी वो डालती जा रही थी, और आमना जो थी वो बीट करती जा रही थी साथ साथ। और ये आमना का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जो इशाल है वो तो उसकी ममा बता रही थी कि वो घर में मफल्स वगैरह बनाती रहती है, मगर आमना फर्स्ट टाइम थी, और बहुत हैप्पी थी कि मैं आज किचन में। तीनों ये देखें, एक पीछे खड़ी थी, उसकी आगे डेकोरेट करना तो उसकी बारी आएगी। तो साथ साथ जो थी वो अब इसने ना 2 से 3 ड्रॉप जो है वनीला एसन की ये डाल दिए थे। इससे जो एग की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, मतलब आपके केक में नहीं आती। और ये चीनी होती है वनीला वाली, ये भी इसने डाल दी। और अब बेकिंग पाउडर, अच्छा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी और बेकिंग सोडा भी। ये बेकिंग पाउडर था, वो जो दूसरा था 1/2 टीस्पून वो बेकिंग पाउडर था, वो भी डाल दिया। और इन्होंने 1/2 कप जो था बटर डाल दिया। अब थोड़ा थोड़ा करके ये दूध डाल रही थी। इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो वो छींटे उठ उठ के बाहर आ रही थी। मेरा ये होता है कि मैं अपने हिसाब से बना रही होती हूँ, और मुझे पता होता है बेकिंग पाउडर किस वक्त डालना है, बेकिंग सोडा किस वक्त डालना है। मगर ये बच्चियाँ अपने हिसाब से बना रही थी, इसलिए मैं चुप करके इनके साथ इनका देख रही थी, तरीका देख रही थी। बट मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जो है बीटर का काम ख़त्म हो गया। अब विस्क के साथ ना इशाल ने सबसे पहले जो है ना कोको पाउडर 1/2 कप जो था वो डाल के इसको एक ही साइड पे घुमाना शुरू कर दिया। जो था ना विस्क विस्क को एक तरफ अगर आप घुमाएंगे ना, एक तो इसमें जो जितने भी एयर्स बबल होते हैं वो निकल जाते हैं। और अगर आप बीटर के साथ उसको बीट करेंगे ना मैदे को या कोको पाउडर को, आपका केक उस तरीके से फूलेगा नहीं। ये भी टिप है। मगर मैं साथ साथ देखती जा रही थी, और कैमरा कभी मैं राइट कभी लेफ़्ट कर रही थी, बट बच्चियों ने बहुत अच्छा केक बनाया। अब जो आ गया सांचे की बारी, ये मेरे पास था 28 इंच का सांचा। इसमें इन्होंने ना दोनों ने मिलके ना, क्योंकि डोंगा काफ़ी हैवी था, तो दोनों ने ना डाल दिया इसके अंदर, और मैं थोड़ी सी हेल्प कर रही थी स्पैचुला के साथ, के इसको मैं सारा जो है ना साफ़ कर लूँ इस तरीके से।
और इसकी एयर बबल्स जब इसको आप झाड़ते हैं ना, केक जब केक सांचे में डाल दिया इसको, हल्का सा ये देखिए इस ताकि एयर बबल जो है ना वो निकल जाती है। और मेरा जो केक है वो 30 मिनट में रेडी हो जाता है, क्योंकि मैं अपने ओवन का टेम्परेचर जो है वो बच्चियों को तो अंदाज़ा नहीं था, मुझे तो पता, मैं बनाती रहती हूँ। केक हमारा रेडी हो गया था 30 मिनट में, डबल रॉट किया था, 160 पे रखा था, और ऊपर से केक जो था ना ये देखें कितने मज़े का बेक हो गया। केक जब निकाला तो मेरी जो सेकंड बेटी है ना ईज़ा, वो कहती है मामा केक तो सारा फट गया है, अब क्या होगा? मैंने कहा केक फटा नहीं है, केक रेडी हो गया, ऐसे ही होता है, आगे आपको मैं दिखाती हूँ मैं करती क्या हूँ। बट मैंने कहा इनके हाथ ना जल जाएं, केक को मैंने जो है ना बाहर तो निकाल दिया और साइड से उतार के, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा ना स्क्रैच कर दूंगी केक को, ताकि हमने जो उसका वो लगाना है ना, ऊपर क्रीम लगानी है, चॉकलेट क्रीम, ताकि उसका बैलेंस आ जाए। इसके ऊपर फिर उन्होंने डेकोरेट किया इस तरीके से। मैंने केक को यहाँ निकाल लिया और बहुत टेस्टी केक बना था, वो मैंने चेक किया था। अब जनाब बारी आ गई मेरी जो सेकंड वाली बेटी है उसकी, वो अपने हिसाब से इसको डेकोरेट करेगी। तो अब ये था कि केक को हमने पहले एक उसमें रखा, नॉर्मली तो हमने दूसरे उसमें हमने सर्व करना था ना जो सांचा होता है, लेकिन ये पहले मैंने इसमें रखा ताकि हम जो चॉकलेट पिघलाएंगे ना तो वो इसके ऊपर लगेगी तो नीचे ना गिरे, जब नीचे वो जम जाएगी ना, इस पे हमने रखना था। तो इस तरह हम प्लेट में रख के जब केक को चॉकलेट लगाएंगे ना, ये देखेंगे, ये अब मेरी जो ईज़ा थी वो लगा रही थी और डर भी रही थी कि पता नहीं मामा ये जैसे मैं बनाना चाहती हूँ ऐसे बनेगा। मैंने कहा बन जाएगा। बाकी दो तो फारिग हो चुकी थी, लेकिन ईज़ा और मैं, हम लोग जो थे ना, बल्कि मैं इनकी हेल्प कर रही थी। तो ऐसे अपनी बच्चियों को सिखाना चाहिए, उनको खाना बनाना भी आना चाहिए, बेकिंग। हमने भी अपनी माँ से सीखा, और मैंने अपनी बड़ी बाजी से सीखा और अम्मी से सीखा, और अब जो है माशाल्लाह अ, अच्छा से अच्छा हम खाना बनाते हैं, बेकिंग करती हूँ मैं अच्छी। खैर आप लोग मेरी वीडियो देखते रहते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे आपकी इस अ, हर वीडियो पे कमेंट जो आता है ना वो अप्रिशिएट वाला, उससे दिल बड़ा खुश होता है। फिर इंसान का दिल करता है कि अच्छी सी अच्छी हम वीडियो बनाएं, अच्छे से अच्छे हम खाने जो हैं आपके साथ जो है शेयर करें। बट जी केक को हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। मेरी बेटी कहती है मामा पता नहीं इस पे, मैंने कहा मैं इसको उठाऊंगी। अब इसको उठा के डायरेक्ट हमने उस पे रखना था जहाँ पे जो इनका था ना ये ट्रे, इस पे रखना था, और मेरी बेटी बहुत डर रही थी। फिर भी उठाते उठाते एक साइड से कोना जो है ना इसका कॉर्नर, ये देखिए इस साइड से ये थोड़ा सा डैमेज हुआ था, बट बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो था ना, मैंने इसलिए इस इधर रख के चॉकलेट नहीं डाली कि चॉकलेट जो थी ना वो गर्म थी ना, तो पिघल के सारी फैल ना जाए, इसलिए मैंने उसको पहले प्लेट में रखा। और ये देखें जी, अब मज़े मज़े से ना मैं भी लगाना चाह रही थी, मेरा भी दिल कर रहा था इसको मैं सजाऊं, मगर बेटी कहती है नहीं मामा ये हमारा काम है। मैंने कहा चले, एक तो मैंने जो है ना ये चॉकलेट के छोटे छोटे बॉल होते हैं, तो मेरी जो बेटी ईज़ा वो कह रही थी कि मामा मैं पहले इसको ना नाम से डेकोरेट करूँगी। उसने जिसकी बर्थडे थी, इसकी बेस्ट फ्रेंड है वो, तो उसका जो नाम है ना वो इशाल है, मगर उन्होंने मेरी बेटी ने उसका जो नाम रखा हुआ है ना लाड से प्यार से जो बोलती है, वो इसके ऊपर उसने लिखा था। 17 उसकी बर्थडे थी, और बहुत हैप्पी थी क्योंकि जो मेरी हैं दोनों दोनों बेटियां, छोटी और बड़ी दोनों, उन्होंने ये केक बना के ना तो फिर जाना था इशाल के घर शाम को। वैसे तो बच्चे नहीं करते, सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन ये कह रही थी मामा मैं सरप्राइज़ केक बनाना चाहती हूँ उसके लिए, तो मैंने कहा चले ठीक है। तो मैं भी बहुत हैप्पी थी क्योंकि मैंने आज 5 से 6 घंटे इनके साथ मसलसल किचन में गुजारा, क्योंकि टाइम केक बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये हमारे मज़ेदार किस्म का चॉकलेट क्रीमी केक जो था वो रेडी हो चुका था। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? यकीनन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। जाते जाते वही दुआएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, अपना ख्याल और अपने बच्चों का ख्याल रखें, और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने हिम्मत और मोहलत दी, फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। और ये देखें कितना खूबसूरत उन्होंने डेकोरेट किया और कितना खूबसूरत उन्होंने नाम लिखा। बहुत दिल हैप्पी हैप्पी मेरा भी हो गया। तो इस तरह आप अपनी बच्चियों को भी इस तरह के काम छोटे छोटे दिया करें ताकि वो सीखें। सीखी हुई चीज़ सारी उम्र इंसान के काम आती है।
लेकिन जब हम शादी के बाद अगले घर जाके सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो हम सीख नहीं पाते, बल्कि उल्टा उनकी बातें सुननी पड़ती हैं ससुराल वालों की। इसलिए कोशिश करें कि अपनी बच्चियों को बचपन ही से आप काम की आदत डालें। और बहुत अच्छा लग रहा था ये बनाते हुए भी, और बच्चियों को हैप्पी देख के दिल बहुत खुश हुआ। और मेरी सेकंड वाली बेटी कहती है, मामा अब जब भी अगला केक बनेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।